मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज राजस्थान में फिर राजनीतिक उथल पुथल और वक्तव्य देने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पहली बार अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट पर हमला बोला है वो देखने योग्य था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, यहाँ बैंगन और सब्जी बेचने नहीं आया था, सीएम बनकर आया हूँ। सचिन ने 12 साल में ही सब कुछ पा लिया। उन्हें 7 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से हटाने की मांग हमने कभी नहीं रखी। सचिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी निकम्मे व नकारा होकर के सामने आए। हम जानते थे कि वे कुछ नहीं कर रहे, खाली लोगों को आपस में लड़वाते रहे। चुपके चुपके दिल्ली जाकर कांग्रेस के विरोधियों से मिलते थे। वे कभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जैसों के 50-50 लाख रुपए की फीस वे कैसे दे रहे हैं, ये जांच का विषय है। उन्हें मुंबई की बड़ी बड़ी कंपनियां फंडिंग कर रही है। कॉरपोरेट हाउस इन्हें मेरे खिलाफ फंडिंग कर प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे सभी पता है। गुड़गांव में विधायकों को कैद करके रखा गया था, वहां बाउंसर भी लगा रखे थे। गहलोत ने कहा कि ये विधायक खेमे से लोग हमारे पास में फ़ोन कर रहे थे और उनके फ़ोन भी छीन लिए गए, तो नाई और वेटर के फ़ोन से हमसे संपर्क किया जा रहा था। हमारे सभी होटल में बैठे विधायक फ्री हैंड है और वे किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन पर विधायक खरीद फरोख्त पर वायरल वीडियो में उनके नाम घसीटने को लेकर इस मामले में वैभव गहलोत से जोड़ा है और कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। शेखावत ने हैरानी व्यक्त की कि उनके दिल्ली निवास पर राजस्थान पुलिस रात 2 बजे पहुंच गई और दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि गेट से ही वे पूछताछ करके लौट गए। शेखावत ने कहा कि टैप में संदिग्ध भूमिका शर्मसार है और मान हानिकारक भी है। टैप में आवाज़ ना तो मेरी है और ना ही मेरे बोलने का ये लहजा है। मैंने 3 क्लिप ये टैप सुनी है और ये बताकर ही आपके सामने कह रहा हूँ कि गंगानगर के लिहाजे से बोली भाषा है, जबकि मैं तो पूरी तरह से मारवाड़ी ही बोलता हूँ। इस क्लिप में आधार ये रखा गया है कि वे देशद्रोही है और इसका मामला भी दर्ज किया गया है, जो कि हास्यास्पद है। इधर कांग्रेस के नेता जयपुर आए अजय माकन ने कहा है अगर इस मामले में शेखावत दोषी नहीं है तो वे सामने क्यों नहीं आते, वॉइस टेस्ट देने से क्यों घबरा रहे हैं। उन्हें मंत्री पद छोड़कर अपना टेस्ट देना चाहिए ताकि पुलिस अधिकारी व छोटे कर्मचारी भी डर करके निष्पक्ष होकर के जांच कर सके। इधर सचिन पायलट ने भी अपनी जुबान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के उस वक्तव्य पर खोली है जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में करोड़ों में विधायक बिके थे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है ये मेरा नेतृत्व के विरुद्ध आवाज़ उठाने का परिणाम है। मैं ऐसे आरोपों से दुखी हूं पर निराश नहीं हूं। जिन्होंने भी मेरे खिलाफ विधायक खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके रहूंगा। जबकि गहलोत समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट से कहा है कि आप राजेंद्र सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया एक दिन पहले दिल्ली में क्या कर रहे थे। वहां सचिन पायलट से आपकी और राजेंद्र राठौड़ की और सतीश पूनिया की क्या बातचीत हुई, ये सभी जानते हैं। इस पूरे राजनीतिक षड्यंत्र में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भी लिप्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 1400 पेंशनधारियों को उनके खाते से पेंशन देने के आदेश आज वाइस चांसलर ने जारी कर दिए और इसके साथ ही आंदोलन खत्म हो गया। इसके साथ ही पेंशनर्स ने वीसी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब बात करें कोरोना संक्रमण की। जोधपुर में कोरोना संक्रमण का सोमवार को विस्फोट हुआ। दोपहर 2 बजे तक ही 139 नए रोगी चिन्हित किए गए और 2 रोगियों की इस दौरान मौत भी हो गई। रोगियों की संख्या जहां 4792 तक पहुंच चुकी है और वहीं मृतकों की संख्या 82 रोगी तक पहुंच चुकी है। इससे ये पता चल रहा है कि जोधपुर में ये बेकाबू होती जा रही बीमारी है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।